Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था। तो प्रोपोर्शंस में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको डायरेक्ट मिलते हैं। मान लीजिए प्रोपोर्शंस में 4 नंबर है मेरे पास A B C D, तो उनको प्रोपोर्शंस में कैसे लिखा जाएगा? A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D, ऐसे ही लिखा जाएगा। ये मैंने लिखा है, आप ये देख रहे हैं। इस छोटे से मैं बॉक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर जूम कर देता हूँ, अब दिखेगा आपको। इस वाले पार्ट में जो भी लिखा है अब आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट में जो भी लिखा है देख पा रहे हैं। तो यहाँ से क्या नज़र आ रहा है? A ओवर B इक्वल टू C ओवर D। कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेटेंडो। क्या नाम है? सॉरी, अल्टर वाली बाद में है, इन्वर्टेंडो है ना। जैसे ना इन्वर्टेड वाली बात आ जाती है तो इन्वर्टेंडो। प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है थोड़ी बहुत मेरी प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। इन्वर्टेंडो में हम लोग क्या देखेंगे कि इन्वर्स हो जाती है। अब आप कहोगे सर ये इन्वर्स कैसे हो गई? तो मैंने जानबूझकर यहाँ स्पेस छोड़ा हुआ है, आओ प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। आपके पास है A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D, सही है। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ही लिखा है। मतलब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपको क्या मिलेगा? AD मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? BC मिलेगा, है ना। अब मुझे B और D को नॉमिनेटर में रखना है, तो D को यही रखो और C से डिवाइड कर दो, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट बोलते हैं। B को यही रखो और A से डिवाइड कर दो। तो ये आपका B ओवर A इज इक्वल टू D ओवर C बन गया। ये देखो पार्ट प्रूव हो गया, हो गया। आई होप आपको पहला समझ में आ गया होगा। इन्वर्टेंडो में हम लोग क्या करते हैं, मतलब A इज टू B एज C इज टू D लिखा है, तो B इज टू A एज D इज टू C आ जाएगा। मतलब B ओवर A इज इक्वल टू D ओवर C आ जाएगा, ठीक है। ये आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो मैं पहले नाम ले रहा था, अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो, ओके। इस वाले में क्या हो गया, इसमें देख लेते हैं भाई कैसे प्रूव करोगे आप। भाई जो A ओवर B लिखा है उसको भी मैं लिख देता हूँ एक बार, ऐसा करना लिख देते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। A ओवर B लिखा है, फिर क्या लिखा है? C ओवर D लिखा है। हमने क्या प्रूव करना? A ओवर C। तो अगर मैं फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, नहीं तो आप इनको इंटरचेंज कर दो डायरेक्ट। देखो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो A C नीचे आ जाएगा और B ऊपर पहुँच जाएगा, D अपनी पोजीशन पर ही है। आ गया? देखो समझ में आ गया। C और B में इंटरचेंज हुआ, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में बड़ा कमाल है कि आपके पास A ओवर B फिर C ओवर D ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। अगर आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दो तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, दोनों तरफ आपने 1 ऐड कर दिया। अब आप एलसीएम ले लो, तो A प्लस B ओवर B इज इक्वल टू C प्लस D ओवर D। ये आपके कंपोनेंटो बन गई। आप जरा चेक कर लो कंपोनेंटो में क्या लिखा हुआ है। देखो जरा, कंपोनेंटो में ये लिखा है A प्लस B ओवर B C प्लस D ओवर D। हमने कंपोनेंटो भी प्रूव कर दी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डिविडेंडो की। डिविडेंडो में क्या करना भाई? A ओवर B फिर क्या लिखा है? C ओवर D लिखा है। आप इस बार -1 कर दो, डिविडेंडो में माइनस करते हैं। अब एलसीएम ले लो, तो A माइनस B ओवर B इज इक्वल टू C माइनस D ओवर D। ये आपका प्रूव हो चुका है। देखो डिविडेंडो भी प्रूव कर दिया मैंने, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिविडेंडो के बाद हम किसकी बात करेंगे?
कंपोनेंडो एंड डिपेंडो दोनों को एक साथ। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने नोट्स बना रहे हो, क्योंकि जो लेक्चर लिया अगर खाली देख रहे हो उससे बेनिफिट नहीं है। एक नोट्स बना रहे हो, इसके लिए खाली इस प्रॉपर्टी को नोट्स बना रहे हो तो मैं समझूंगा चलो ठीक है आप काम कर रहे हो। आप जरा कंपोनेंडो की प्रॉपर्टी को यहाँ से फोकस करो, किया? फिर डिविडेंडो की प्रॉपर्टी को यहाँ से फोकस करो, ये वाला डिविडेंडो की प्रॉपर्टी, दोनों पे फोकस किया आपने। दोनों को डिवाइड कर दो, अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो a प्लस बी ओवर बी वाले को होल्ड करना, डिवाइड a माइनस बी ओवर बी, जो होल्ड किया था इसके भी जो b आ गया वो कैंसिल आउट हो गया। और वही हिसाब किताब यहाँ होगा कि c प्लस डी डिवाइडेड बाई डी होल्ड करते हैं, c माइनस डी डिवाइडेड बाई डी होल्ड करते हैं, दोनों होल्ड वाले को कटिंग कर दो, ये आपके पास कंपोनेंट और डिपेंडो आ गया। अब आप इसको लाइफ में याद कैसे रखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। वो भी मैं तो देखो कैसे इस लाइफ में अपने याद कर रखता हूँ, तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी मैं कंपोनेंट और डिपेंडो की बात करता हूँ तो आपके पास ये रेशियो गिवन होता है जो लिखा है ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो मैं कैसे याद रखता हूँ, ए ओवर ए कर देता हूँ, प्लस जो डिनोमिनेटर में लिखा है बी उसको ऊपर कर देता हूँ, माइनस डिनोमिनेटर कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ। फिर लिखा है सी ओवर डी, तो मैं सी ओवर सी कर देता हूँ, ऊपर डी कर देता हूँ, नीचे वाला माइनस डी कर देता हूँ। मैं ऐसे याद रखता हूँ लाइफ में, बाकी आपकी मर्जी कैसे भी इसको याद रखें। तो कंपोनेंडो में प्लस वाला पार्ट आता है, डिविडेंडो में माइनस वाला पार्ट आता है। हमेशा कंपोनेंडो और डिविडेंडो बोला जाता है, पहले प्लस फिर माइनस, ऐसे हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस वाली प्रॉपर्टी का अच्छा खासा यूज़ होगा, अभी हम देखेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने न्यूमेरिकल लिए 2-3, तो हम यहाँ पर बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है, हमें उन्होंने दिया है कि a ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे दी और कहते हैं कि ये प्रूव करके दिखाओ, ये जो लिखा है नीचे, ये जो लिखा है सिचुएशन में, ये सब आप प्रूव करके दिखाओ, ये बराबर इसके होता है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, a ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी उठा लिया और इसमें मैंने 3/5 की मल्टीप्लाई कर दी। तो मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3/5 की दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दी। सर आपको भाई बेनिफिट इससे क्या हुआ, मैंने यहाँ पर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया। अब कंपोनेंटो में मैंने डिविडेंडो में बोला क्या था, 3a को दोनों तरफ लिखना है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में लिखा, फिर 5a ऐड करना, 5b ऐड करना है नॉमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 5b माइनस करना, यही तरीका था। और यही वाला 3c ओवर 5d में करना है, 3c आपने ऊपर नीचे लिखा, प्लस 5d माइनस 5d, ये भी लिख दिया। फिर आप कहेंगे सर आपने तो वो लाया नहीं जो आपको प्रूव करना, तो ऊपर माइनस है नीचे पॉजिटिव है। तो हम क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज कर देते हैं। तो इन्वर्टेंडो आप प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो आपने ए ओवर बी ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी लिखा है, तो उसको इंटरचेंज कर देते हो, तो बी ओवर ए हो जाएगा और डी ओवर सी हो जाएगा। वही हिसाब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ओके, अब हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट लगा लो मेरी तरफ से। लिखा है इफ़ x की वैल्यू लिखिए स्क्वायर रूट a प्लस 3b प्लस स्क्वायर रूट a माइनस 3b ओवर स्क्वायर रूट a प्लस 3b माइनस स्क्वायर रूट a माइनस 3b, ये लिखा हुआ है न्यूमेरिकल। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, पेन तो मैंने लिया ही नहीं था, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, ये स्टेटमेंट जो है ना एक इक्वेशन जैसी लिखी है, वो मुझे प्रूव करके देनी इनको। तो मैंने क्या किया, वही स्टेटमेंट लिख ली, ये प्रूव करना है। ओके, अप्लाई सी एंड डी मतलब कंपोनेंट और डिपेंडो। क्या मैं x ओवर 1 लिख सकता हूँ, आप कहेंगे सर उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। अब जब जैसे ही आप कंपोनेंट और डिपेंडो अप्लाई करोगे तो x ओवर x और नॉमिनेटर में 1 ऐड कर दो, माइनस डिनोमिनेटर में कर दो, ये तरीका होता है। और नॉमिनेटर में जितना बड़ा पार्ट लिखा वो पूरा पार्ट वो लिखा मैंने, वही पार्ट डिनोमिनेटर में लिखा, फिर मैंने प्लस के साथ डिनोमिनेटर लिखा, फिर मैंने माइनस के साथ डिनोमिनेटर लिखा। अब मैं इसको, ये जो खिचड़ी पका दी ना मैंने, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अब जरा समझो कि जो मैंने किया वही सब है। जब डिनोमिनेटर में माइनस लगाएंगे तो एक वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। अब चीज़ें कुछ कट रही हैं, उनको कट किया हुआ। नॉमिनेटर में आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट a प्लस 3b। डिनोमिनेटर में आपको क्या मिला, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट a माइनस 3b। 2 से 2 उड़ा दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये स्टेटमेंट पहुँच जाएगी। इधर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो ये मिल जाएगा, और वहाँ पर स्क्वायर ओपन करेंगे तो x² प्लस 1 प्लस 2x
तो दूसरे वाले पार्ट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x। ठीक है, यहाँ पर हम फिर से कंपोनेंटो डिपेंडो अप्लाई कर सकते हैं। आप जरा ये सोचो कि ये ऐसा लग रहा है कि कंपोनेंटो डिपेंडो अप्लाई हुई है, रिवर्स ऑफ कंपोनेंटो डिपेंडो अगर हम करें बात कि क्या आप इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन पर विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंटो डिपेंडो नहीं पहुंच सकते? ज़रा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। आपके पास अगर एक्स स्क्वायर ओवर 2x है तो कंपोनेंटो डिपेंडो लगाओ तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन आपको नॉमिनेटर में मिलेगा, वही वाला डिनोमीटर में मिलेगा। और डिनोमीटर में यहाँ पे क्या लिखा है? 2x लिखा है, तो पहले आपको 2x ऐड करके मिलेगा, फिर माइनस का 2x मिलेगा। और वही हिसाब किताब बिल्कुल यहाँ पर है। इसका मतलब हुआ कि इन्वर्स वाला पार्ट बिल्कुल जैसा होता है वैसा नज़र आ रहा है कि इन्वर्स हमने लगाई है कंपोनेंटो डिपेंडो। या फिर आप ऐसा नहीं बोलना चाहते तो आप यहाँ पर अप्लाई करो कंपोनेंटो डिपेंडो, बिल्कुल वही प्रोसेस है जैसे यहाँ पे प्रोसेस लगाया है, और चीज़ें कट होने के बाद इतने शॉर्ट में आ जाएंगे 100%। ये मैंने जानबूझ के इतना लिखा है क्योंकि आप थोड़ा बहुत काम आप भी करेंगे। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और आपका आंसर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे उसके बाद कुछ नहीं है, उसको ट्रांसफर करके लेफ्ट साइड लिख दो, वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोपोर्शन सॉल्व दिस ओके। एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर 2x स्क्वायर 17 ओवर 8 अप्लाई कंपोनेंटो डिपेंडो, मैंने लिखा भी है CND। तो x पावर 4 प्लस 1 नोमिनेटर में भी लिखा जाएगा, x पावर 4 प्लस 1 डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। नोमिनेटर में प्लस के साथ 2x स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर में माइनस के साथ 2x स्क्वायर आएगा। 17 ओवर 17 नज़र आएगा, 17 प्लस 8 होगा नोमिनेटर में, एंड 17 माइनस 8 होगा डिनोमिनेटर में। 17 प्लस 8 होता है 25, 17 माइनस 8 होता है 9। पहले वाले पार्ट में आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर नज़र आ रहा है, दूसरे वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर नज़र आ रहा है। दोनों के होल स्क्वायर को उठाओ, इधर अंडर रूट लगा दो तो ये 5 ऊपर 3 हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर गायब हो जाएंगे। अब यहाँ पर फिर से आप CND यूज़ करेंगे। सी एंड मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे ना लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, CND फिर से अप्लाई किया है, कंपोनेंटो डिपेंडो फिर से अप्लाई किया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा। वो चीज़ों की कटिंग होने के बाद आपको 2x स्क्वायर ओवर 2 मिलेगा, 2 से 2 कटिंग हो जाएगा। इधर आपको 5 प्लस 3 ओवर 5 माइनस 3 मिलेगा, तो मीन्स 8 ओवर 2। फाइनली रिजल्ट देखेंगे तो 4 मिलेगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस 2 हो जाएगी। इतना आप कर सकते हैं, कर लीजिए। ठीक है, ये तो आप कर ही पाएंगे ना। ओके, तो मैंने 3 न्यूमेरिकल उठाए थे, 3 न्यूमेरिकल मैंने बता दिए। तो फिर ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।